राहुल गांधी लगातार देश की चुनावों को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव चोरी के आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी अब तीनों चुनाव आयुक्तों को खुलकर धमका रहे हैं। चुनाव में गड़बड़ी की यह लड़ाई अब राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग बन चुकी है। ये एक लड़ाई है, चुनाव आयोग एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ। कांग्रेस अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग लाने पर भी विचार कर रही है। आज विपक्षी पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और फिर से चुनाव आयोग पर उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। बावजूद इसके कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने और चुनाव आयोग ने रविवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी पूरी सफाई देश के सामने रखी थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जानते हैं इसमें सबसे अलग बात क्या है? भारत के इतिहास में मेरे हिसाब से सबसे आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की गई। चुनाव आयोग इतना आक्रामक था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इतने क्रोध में थे, इतने रोष में थे, ऐसा लगता था कि उन्हें यह बात बहुत चुभी है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले नेताओं पर निशाना जब उन्होंने साधा, तो उन्होंने शब्दों में कोई कंजूसी नहीं की। साफ साफ उन्होंने विपक्ष के नेताओं को अपना संदेश दिया है। उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के नाम पर राजनीति करने वालों को भी साफ जवाब दिए और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो वो एफिडेविट देकर सबूत पेश करें, यानी हलफनामे के साथ सबूत पेश करें चुनाव आयोग के सामने, और या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। तीसरा कोई विकल्प नहीं। बिहार सहित हमारे देश में 100 करोड़ वोटर्स हैं। वोटर्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बातें हिंदी में कही, ताकि पूरे देश के जो वोटर हैं वो अच्छी तरह से सरल भाषा में समझ सकें। आजादी के बाद पहली बार चुनाव आयोग इतना ज्यादा आक्रामक दिखाई दिया है।